हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंस में। आज की हमारी इस वीडियो में हम एमेनेंशियल शैडो सीजन 2 एपिसोड 3 को कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्रिम्सन और एक लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। इन दोनों की डेड बॉडी को देख के शैडो अपने मन में बोल रहा होता है, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, यहाँ पे तो उनका मेन बॉस होना चाहिए था, बिना मेन बॉस के ग्रुप फाइट कैसी है, मुझे शायद अंडरग्राउंड जाके देखना चाहिए, अगर मुझे कोई नहीं मिला तो मैं बाकी गोल्ड कॉइंस को उठा के अपने घर चला जाऊंगा। अपनी बातें पूरी करने के बाद शैडो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे हमें दिखाया जाता है वैम्पायर क्वीन एलिजाबेथ का जो हार्ट था वो अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। उस टावर के टॉप पे मैरी और क्लेयर आ जाते हैं। क्लेयर अपने भाई को ढूंढ रही होती है, मैरी उसे सावधान करती है। क्लेयर उसकी बातों पे ध्यान दे ही रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक रेड वाइन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। ऐसी हालत देख के मैरी का ध्यान एक फ्लावर की तरफ जाता है जिसके अंदर से एलिजाबेथ निकलती है। पर क्वीन को वहाँ पे देख के मैरी अपने मन में सोच रही होती है, मैंने काफी देर कर दिया आने में, और वो अपनी पूरी कोशिश करती है एलिजाबेथ को रोकने के लिए। लेकिन एलिजाबेथ सिड की बहन को अपने पास लाके उसका खून पीने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है शैडो गार्डन्स के कुछ मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और वो वैम्पायर क्वीन पे हमला करके सिड की बहन को बचा लेते हैं। लेकिन उनके हमले से वैम्पायर क्वीन को कुछ भी असर नहीं होता। तभी बीटा सोचती है हमारे मास्टर ने अभी तक अपने आप को दिखाया नहीं है, इसका मतलब है कि उनका कोई बड़ा मकसद है जिसे वो पहले खत्म करना चाहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। मेरे मास्टर की बहन मेरे सामने मरने वाली है और मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती, मुझे इस सबको जल्दी खत्म करना होगा। अपनी बातें पूरी करने के बाद वो सभी मिलकर वैम्पायर क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी मिलकर उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन वैम्पायर क्वीन उन्हें आराम से हरा देती है। उन लोगों की ऐसी हालत देख के मैरी उनसे बोलती है, मैं जानती हूँ तुम लोग काफी ताकतवर हो, लेकिन मेरी रानी लो ब्लड प्रेशर के कारण हमेशा धीरे से काम करती है। जैसे ही मैरी की बातें पूरी होती है वैम्पायर क्वीन अपनी पावर को अनलीश कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वैम्पायर क्वीन की पावर को देख के फॉक्स क्वीन अपने मन में सोच रही होती है, मुझे अब यहाँ से सावधानी से निकल जाना चाहिए। फॉक्स क्वीन वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी वैम्पायर क्वीन के ऊपर जगरनॉट हमला कर देता है। लेकिन वैम्पायर क्वीन जगरनॉट को आसानी से हरा देती है। जगरनॉट को हराने के बाद वैम्पायर क्वीन सभी के ऊपर हमला कर देती है। वो क्रिम्सन टावर के ऊपर जितने भी लोग हैं सबके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपना हमला करने के बाद वैम्पायर क्वीन उन सभी के खून को एब्जॉर्ब करने लगती है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। वहाँ के इन सभी हालातों को देखने के बाद बेटा रोज से बोलती है, तुम्हें क्लेयर को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन रोज उसे मना कर देती है। बेटा उससे बोलती है, तुम्हारे पास भी काफी सारी चीजें जो तुम्हें करनी है, तो तुम अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो वैम्पायर क्वीन को रोकने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वैम्पायर क्वीन अपने जादू से बेटा के साथ साथ उन सभी के डीमन कर्स को एक्टिवेट कर देती है। अपनी ऐसी हालत देख के बेटा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिस वजह से वो काफी घबरा जाती है और वो वैम्पायर क्वीन की तरफ देख के बोलती है, तो ये डीमन ब्लड को भी कंट्रोल कर सकती है। बेटा इन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी क्लेयर का भी डीमन कर्स एक्टिवेट हो जाता है। वो काफी तकलीफ में होती है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, वो एक रूम के अंदर होती है। वो अपने आसपास देख रही होती है कि मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ। क्लेयर सोच ही रही होती है कि मैं कहाँ पे हूँ, तभी हमें अरोरा को दिखाया जाता है। वो क्लेयर से बोल रही होती है, आखिरकार तुम उठ ही गई। वो उसे बताती है तुम पोजेस थी और तुम्हारी पोजेसनेस को काफी लंबे समय से ठीक करा जा रहा था, आखिरकार उन्हें सब पता है। उसकी बातें सुनकर क्लेयर उससे पूछती है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ और तुम किसके बारे में बात कर रही हो। उसके जवाब में अरोरा उसे बताती है कि तुम उसे काफी समय से जानती हो। क्लेयर उससे बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। अरोरा उससे आगे बोलती है, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में समझाऊं तो तुमने उसे अडेप्ट कर लिया था और अनफॉर्चुनेटली तुमने उसके ऊपर से कंट्रोल भी खो दिया था, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी गंदे क्रिएचर में बदलने वाली थी, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तभी क्लेयर उससे बोलती है, मुझे सब समझ में आ रहा है और मुझे बताओ तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ और तुम ये किसके बारे में बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। लेकिन तभी वहाँ पे एक बैल बज जाती है और उससे बोलती है, मेरे जाने का समय हो चुका है। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उससे बोलती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी उसके लेफ्ट हैंड पे एक निशान आने लगता है। उस निशान को देखकर क्लेयर अरोरा से पूछती है, ये सब क्या है। अरोरा उसे बताती है कि ये तुम्हें तुम्हारी पावर को कंट्रोल करना सिखाएगा। अपनी बातें कहने के बाद अरोरा वहाँ से जाने लगती है। क्लेयर उससे बोलती है कि तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर अरोरा से बताती है कि मेरा नाम अरोरा है और मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम उसकी, और अपनी बातें कहकर वो वहाँ पर रुक जाती है। क्लेयर उससे पूछती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है वो। अरोरा से बोलती है, उसका नाम है शैडो। आगे हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लेयर की बॉडी में काफी चेंजेस हो रहे होते हैं। क्लेयर को ऐसे देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्लेयर की बॉडी में विच ऑफ कैलेमिटी आ चुकी है। विच ऑफ कैलेमिटी को वहाँ पे देख के बेटा उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्लेयर कहाँ पे है। विच ऑफ कैलेमिटी बेटा को बताती है, ये वैसा ही है जैसा वह करना चाहता है और ये आपके लिए काफी सामान्य रूप है जिसके साथ आप चलना आसान समझते हैं और ये रंगों को बदलना कोई मैजिक नहीं है, बस ये रिफ्लेक्शन है लाइट का। अपनी बातें पूरी करने के बाद वो वैम्पायर क्वीन से लड़ने लगती है। वैम्पायर क्वीन उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसे बड़ी आसानी से रोक देती है और अपनी पावर से वो उसी के हमले को उसकी तरफ मोड़ देती है। दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट चल रही होती है। तभी विच ऑफ कैलेमिटी उससे बोलती है, अब मैं तुम्हें असली पावर का मजा दिखाती हूँ। वो अपनी पावर का यूज करने ही वाली होती है, लेकिन क्लेयर की बॉडी काफी कमजोर होती है, जिस वजह से वो पावर को हैंडल नहीं कर पाती। उसकी ऐसी हालत
देख के बेटा काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन वापस से अपने आप को ठीक कर लेती है, जिसे देख के बेटा काफी घबरा जाती है। विच ऑफ कैलेमिटी उससे बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ, मैं बस यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आई थी जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाता। तभी यहाँ पे शैडो आ जाता है। शैडो को वहाँ पे देख के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। शैडो को वहाँ पे देख के वैम्पायर क्वीन उसके ऊपर हमला करने लगती है। इन दोनों की लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। शैडो को वैम्पायर क्वीन से लड़ते हुए देख के मैरी अपने मन में सोच रही होती है वैम्पायर क्वीन का सामना कितनी आसानी से कर रहा है, और ये सच है, ये विच ऑफ कैलेमिटी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इन सभी से अलग बेटा सोच रही होती है अपने आप को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं, जबकि एक बार में इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लॉर्ड शैडो उन सभी को बचा रहे हैं। उससे अलग शैडो बोल रहा होता है मैं तुम में से किसी को भी नहीं खो सकता, किसी को भी नहीं। शैडो की बात सुनकर बेटा काफी खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि वो उसके लिए बोल रहे हैं, और वो आगे बोलती है आपकी दरिया दिल्ली सोने की तरह चमक रही है। वहीं शैडो अपनी बात को दोहराया जा रहा होता है मैं एक को भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैडो की बातें सुनकर बेटा काफी इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, मैं आपकी जीत की कामना करती हूँ, आप जरूर जीतेंगे। तभी शैडो अपनी पावर को अनलीश करके वैम्पायर क्वीन के पास पहुंच जाता है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। शैडो उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी शैडो उससे बोलता है हमें इस खेल को अभी खत्म कर देना चाहिए योर मैजेस्टी। की बातें सुनकर वैम्पायर क्वीन उससे बोलती है कि आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। लेकिन शैडो अपनी पावर को कास्ट कर देता है। वो बोलता है आई एम रिकवरी एटॉमिक। इस पावर को कास्ट होने के बाद सभी लोग ठीक हो जाते हैं, वो सभी पहले जैसे हो जाते हैं। शहर के अंदर जितने भी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे वो पहले जैसे हो जाते हैं, और ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है शैडो ने वैम्पायर क्वीन को मारा नहीं बल्कि उसे ठीक कर दिया है, और रोज मैरी से बोलती है ये हेवन है जहाँ पे लोग उन लोगों के साथ रह सकते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। अपनी बातें पूरी करने के बाद शैडो गार्डन के सभी मेंबर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें जगरनॉट को दिखाया जाता है। वो अपने आप से बोल रहा होता है उस गैंग का क्या नाम था शैडो गार्डन, मुझे किस दिन उनसे लड़ना चाहिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिड गॉगनो अपने मन में बोल रहा होता है गोल्स वैम्पायर्स एंड पोजेस्ड। इन सभी के अलग अलग नाम है, लेकिन वास्तव में ये बस मैजिक ओवरलोड है। इसको ठीक करना काफी आसान है, लेकिन वहाँ ऐसी पीड़ाएं हैं जिनका इलाज कभी नहीं किया जा सकता। आगे हमें सिड की बहन को दिखाया जाता है। वो अपने हाथ को देख रही होती है। वो अपने हाथ को देख के बोल रही होती है सच है कि मेरे पास पावर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे खून की डेस्टिनी मुझे कहीं लेके जाना चाहती है। तभी हमें सिड को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के साथ एक गाड़ी के अंदर बैठा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है बैंडेजेस, मैजिक सर्कल और स्पेशल पावर्स। तो मैंने कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरी बहन इस सब के बारे में गलत ही लेके जाएगी। लेकिन मैं इसके दर्द को अनदेखा नहीं कर सकता। हर बच्चे को एक ना एक दिन एक पॉइंट पर आके इस रास्ते पे चलना पड़ता है। तभी सिड की बहन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में एक स्पेशल पावर आ चुकी है और मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। उसकी बातें सुनकर सिड उससे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगी, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा। आगे क्लेयर सिड से पूछती है कि तुम शैडो के बारे में कुछ जानते हो। सिड उससे बोलता है वही ना जिसने हमारे स्कूल को जला दिया था। सिड की बातें सुनने के बाद क्लेयर उससे बोलती है कि कुछ नहीं। सिड आगे बोलता है मैं श्योर हूँ मेरी बहन के रास्ते में काफी सारी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन इसे दुख, पीड़ा, दर्द और सच्चाई का सामना करना होगा। और रही बात इसके लेफ्ट हैंड की, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही तो बच्चे बड़े होते हैं। हम काफी चीजों से गुजरे हैं, लेकिन अंततः सभी चीजें ठीक हो गई, और मैं सभी गोल्ड कॉइन्स को बचा नहीं पाया। वहाँ पे 3000 गोल्ड कॉइन्स थे, लेकिन उनमें से मैं केवल 500 गोल्ड कॉइन्स को बचा पाया। वैसे भी अगर फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं लोलर सिटी आ सकता हूँ। यहाँ पे अभी भी 2 टावर्स बचे हुए हैं। अगर कभी फ्यूचर मुझे पैसों की दिक्कत हुई तो मुझे बस यहाँ पे आना है, क्योंकि लोलर सिटी मेरे एक पिगी बैंक जैसा है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी इस सीजन का एपिसोड 3 आया है। जैसे ही अगला एपिसोड आता है मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में।